कहानी की शुरुआत में एक न्यूज चलती है जिसमें 1973 के हादसे के बारे में बताया जाता है। इस हादसे में टेक्सास घूमने आए दोस्तों पर एक सीरियल किलर ने हमला किया। इन पांचों में से सैली नाम की लड़की ही बच पाई थी। उस हादसे का बयान देने के बाद वो दुनिया से दूर ही रहने लगी। सैली के मुताबिक किलर ने इंसानी चमड़े से बना मास्क पहना था, जिस वजह से किलर का असली चेहरा किसी को नहीं पता चल पाया। प्रेजेंट में लीला नाम की लड़की ये न्यूज देख रही थी। वो इस बारे में दुकान के मालिक से पूछती है, जिस पर उसे पता चलता है सैली ने 30 सालों तक किलर को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं मिला। तभी वहाँ लीला की बहन मेलोडी आई, जिसके साथ लीला कार के पास चली गई। वहाँ पर मेलोडी का फ्रेंड दांते आने लगा, जो शायद से हल्का होने गया था। अब वो आगे के सफर के लिए तैयार था। दांते और मेलोडी ने एक वीरान टाउन खरीदा था, जिसे वो इन्वेस्टर की मदद से डेवलप करना चाहते थे। मकसद था पैसा कमाना। वहाँ एक अजीब सा आदमी पेट्रोल भरवाने आया, जिसके कमर से बंदूक चिपकी हुई थी। अब ये सारे उस वीरान टाउन की ओर बढ़ने लगे। थोड़े ही दूरी पर वही पेट्रोल पंप वाला आदमी उन्हें ओवरटेक करके धुआं उड़ाते हुए चला गया। आगे दो पुलिस वाले इन्हें रोककर पूछताछ करते हैं और बताते हैं वो इलाका काफी खतरनाक है। जब भी जरूरत पड़े इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करना। देरी से ही सही, हम आएंगे जरूर। टाउन में आने पर वो यहाँ वहाँ देख रहे थे। तभी उन्हें वो पेट्रोल पंप वाला आदमी भी दिखा। दरअसल वो उनका कॉन्ट्रैक्टर था और बहुत जल्द रिनोवेशन का काम स्टार्ट करने वाला था। उन्हें एक अजीब सा झंडा लटकता हुआ दिखाई दिया। दांते और मेलोडी उस झंडे को हटाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले गए। वहाँ लगी तस्वीरें से उन्हें पता चलता है ये बिल्डिंग जमुना दास का अनाथ आश्रम हुआ करती थी। दांते का झंडे तक नहीं पहुँच पाता। वो नीचे आने लगा। नीचे मेलोडी के साथ एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया इनका बढ़िया तरीके से वेलकम करके उन्हें चाय पानी करवाती है। बुढ़िया ने बैंक का सारा ही कर्जा चुकाकर ये जगह वापस ले ली थी, पर इस बात पर मेलोडी और दांते को यकीन नहीं हुआ। बुढ़िया बताती है कि वो अजीब सा लटका पड़ा झंडा उसके दादाजी का था, जो डायनासोर के जमाने में लगाया गया था। इनकी बातचीत के दौरान एक हट्टा कट्टा सांड आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर बुढ़िया ने कहा, यह सब ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। बुढ़िया मेलोडी को बताती है ये सांड इस अनाथ आश्रम का आखिरी बच्चा है, जिसे वो आज भी पाल पोस कर बड़ा कर रही है। थोड़ी ही देर में दांते अपने साथ पुलिस ले आया। पुलिस उस बुढ़िया को गुड़िया की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। बुढ़िया का दिल कमजोर था, उसे तुरंत ही हार्ट अटैक आ गया। वो सांड नीचे आकर बुढ़िया को हॉस्पिटल ले जाने लगा। इनके साथ दांते की फ्रेंड भी जाती है। मेलोडी को देखकर सांड का पारा चढ़ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर भी झंडा नीचे उतरता है। ये देखकर तो सांड और ज्यादा भड़क उठा। थोड़ी ही देर में वहाँ इन्वेस्टर आ गए। दूसरी तरफ बीच रास्ते में ही बुढ़िया का दिल धड़कना बंद हो गया था। सांड अपने पालनहार की मौत से रोने लगा। वो बुढ़िया को उठाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाला उसे बताता है माताजी परलोक सिधार गई। तो वो गुस्से में पुलिस वाले का हाथ तोड़ देता है, जैसे वो हाथ ना होकर नमकीन बिस्किट हो। पुलिस वाला अपनी बंदूक टटोलने लगा तो सांड ने उसका हाथ तोड़कर उसकी हड्डियां उसी के कंधे में फिट कर दी। इनकी मस्ती में गोली से ड्राइवर उठ गया, जिससे गाड़ी सीधा खेतों में खड़े ट्रैक्टर के भाई से टकरा गई। टाउन में ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद मेलोडी ने अपना फोन देखा। उसमें दांते की फ्रेंड का मैसेज था कि बुढ़िया निकल ली। मेलोडी और दांते टेंशन में आ गए, क्योंकि उनकी वजह से ही बुढ़िया को हार्ट अटैक आया था। मेलोडी अपनी बहन से कहती है, हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, हमें पुलिस का पंगा नहीं चाहिए। ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्टर सुन लेता है। खेतों में सारे ही मारे जा चुके थे। दांते की फ्रेंड साइड मिरर में जो देखती है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो सांड बुढ़िया का चेहरा उखाड़ रहा था। उसने वो चेहरा अपने चेहरे पर लगा लिया। दांते की फ्रेंड अपना आंखों देखा हाल रेडियो पर बता रही थी। बगल वाला पुलिस वाला थोड़ा सा जिंदा था। वो उसकी हेल्प लेने के लिए उसे जगाती है। तभी वहाँ वो सांड आ गया। उसे देखकर लड़की बेहोशी की एक्टिंग करने लगी। उसके जाते ही वो वैन से उतरने वाली थी। अगले ही पल सांड ने उसे पीछे से दबोच लिया और बड़े ही बेरहमी से उसका पेट काटकर उसे मार डाला। बुढ़िया की मौत से दुखी सांड वापस टाउन की ओर बढ़ने लगा। मेलोडी दांते के निकलने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर सारी चाबियां निकलकर अपने पास रख लेता है। वो बुढ़िया की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसे लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी सच में बुढ़िया की थी। दांते वैन में आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करता है। उसमें उस अनाथ आश्रम के पेपर नहीं थे। दूसरी तरफ दुकान वाले ने सैली को कॉल करके बोल दिया, तेरा इंतजार खत्म हुआ, लेदर फेस आ गया है, जा ले ले अपना बदला। सैली अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने दोस्तों की फोटो देखकर इमोशनल होती है। दांते और मेलोडी उस बुढ़िया के घर आ गए। वहाँ मेलोडी को प्रॉपर्टी के पेपर दिखाई दिए, जो बुढ़िया के नाम पर थे। तभी वहाँ पर किसी की आहट सुनाई दी। दांते को सांड दिखाई दिया, जिसने अपनी माँ का चेहरा फेस पर लगाया हुआ था। दांते वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सांड उसे जकड़कर उस पर वार करता है। आवाज सुनकर मेलोडी नीचे जाने लगी। नीचे का कार्यक्रम देखकर वो फिर से ऊपर जाकर कपबोर्ड में छुप गई। वो छुप कर देख रही थी कैसे सांड अपनी माँ के चेहरे पर मेकअप पोत रहा था। बाहर इन्वेस्टर का हल्ला सुनकर सांड बावला हो गया। वो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा।
वो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। सांड के वापस आने की आवाज सुनकर मेलोडी बेड के नीचे छिप गई। सांड हथौड़े से दीवार तोड़ रहा था। दांते जैसे तैसे घर से बाहर निकला। कॉन्ट्रैक्टर उसे संभालते हुए इस बारे में पूछने लगा, पर कुछ बोलने से पहले ही दांते टै बोल गया। कॉन्ट्रैक्टर अपनी गन रेडी करते हुए लड़की को पुलिस बुलाने कहता है। सांड ने दीवार के पीछे से चेनसॉ निकाली। वो उसे नीचे रखकर स्टार्ट करने लगा। तभी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आ गया। छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर बड़े से सांड से लड़ने लगा। सांड हथौड़ा मारकर उसकी तंगड़ी नंगड़ी कर देता है। अब वो उसे खिड़की में पटकता है, जिससे खून में लहूलुहान होकर कॉन्ट्रैक्टर नीचे गिर गया। गिरे हुए कॉन्ट्रैक्टर ने मेलोडी की तरफ देखते हुए चाबियां जेब से निकाली ताकि मेलोडी जान बचाकर भाग सके। तभी सांड हथौड़ा मारकर उसका सिर पिचका देता है। अब तक सैली को वो वैन दिख चुकी थी जिसमें लाशें देखकर वो सहम गई। उसे वहाँ बिना चेहरे की बुढ़िया दिखी। ये सब देखकर सैली टाउन की तरफ बढ़ने लगी। टाउन में बच्चे लोग वैन में बैठे हुए थे। लीला अपनी बहन मेलोडी को ढूंढने बाहर निकली। रास्ते में दांते की बॉडी देखकर वो सदमे में चली गई। मेलोडी चाबियां लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर सांड उसे देख लेता है। वो अपनी थार वाला हथौड़ा उस पर फेंक के मारता है। मेलोडी उसके वार से वुडन फ्लोर तोड़कर नीचे चली गई। मेलोडी नीचे से आगे खिसक रही थी। उसे एक बंद जाली वाली खिड़की दिखाई दी। तभी चेनसॉ उसके सामने आ गई। उससे बचने के लिए वो एक कोने में छुप गई। लीला अपनी बहन को आवाज देते हुए आ गई थी। लीला की आवाज सुनकर मेलोडी उसे पुकारती है। मेलोडी की आवाज आते ही लेदरफेस चेनसॉ घुमाने लगा। लीला विंडो तोड़कर अपनी बहन को ले भागी। बस में आते ही मेलोडी ने ड्राइवर को चाबी दी और जल्द से जल्द कल्टी मारने को कहा। उस मासूम ड्राइवर को लेदरफेस दिखाई दिया। उसे लगा कोई बस में आना बाकी है, तो वो उसे लेने चला गया। अगले ही पल ड्राइवर का कटासर गाड़ी में आया। उसके पीछे लेदरफेस यानी अपना सांड भी आ गया। बस में मौजूद कुछ कीड़े लाइव आकर ये सब दुनिया को दिखाना चाहते थे। वो चेनसॉ से सभी को ठिकाने लगा देता है। लैला जान बचाकर ऊपर चढ़ गई। नीचे सांड मेलोडी को मारने की कोशिश करने लगा। वो दोनों बहनें ऊपर जाकर नीचे उतरी और जान बचाकर भागने लगी। अब तक सैली भी यहाँ पर पहुँच गई। दोनों बहनें उसे सांड के कांड बताने लगी। सैली ने कहा, यही तो लेदरफेस है, शबनम का आशिक। सैली दोनों को कार में छोड़कर शॉटगन लोड करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। सैली उस पर गन तानते हुए पूछती है, मुझे पहचाना? लेदरफेस उसे भाव दिए बिना ही दोनों बहनों को मारने निकल पड़ा। वो चेनसॉ से गाड़ी की मैयत निकाल रहा था। ये सब देखकर सैली ने उसे शूट किया, पर उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सैली उसे बताती है कि वो वही लड़की है जो उससे बचकर भाग गई थी। ये सुनकर लेदरफेस शर्माता हुआ भाग गया। सैली दोनों बहनों को कार की चाबी देकर वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। अब सैली चेनसॉ की आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। लेदरफेस अचानक से उस पर टूट पड़ा। सैली की शॉटगन भी जाम हो गई थी। वो पिद्दी से चाकू से उस पर हमला करती है। बदले में वो सैली को चेनसॉ से उठा देता है। मेलोडी और लीला भागने की कोशिश कर रहे थे। लेदरफेस दूर से चेनसॉ फेंक के मारता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक जगह घुस जाती है। मेलोडी लीला को जान बचाकर भागने बोलती है। ये सुनकर लीला सच में ही भाग जाती है। लेदरफेस को पास आता देख मेलोडी उस बुढ़िया की खटिया खड़ी करने के लिए माफी मांगती है, पर उसे इग्नोर करके लेदरफेस चेनसॉ स्टार्ट कर देता है। लीला बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उस पर शॉटगन तान देती है, पर उस अनपढ़ को गन चलाना नहीं आता था। अब तो लेदरफेस भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो लीला का काम ओके ही करने वाला था कि सैली उसे पीछे से शूट करती है। जख्मी लेदरफेस वहाँ से निकल लेता है। सैली लीला से कहती है, उसे ऐसे बुजदिलों की तरह नहीं भागना चाहिए। ये ले बंदूक और दंगल कर दे छोरी। लीला जोश में गन लेकर उसके पीछे चली जाती है और बेड़ा गर्क हो जाता है। लेदरफेस उस पर झपट पड़ता है, जिससे वो दोनों ही पानी में चले जाते हैं। लीला जैसे तैसे पानी से बाहर निकलकर शॉटगन लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी लेदरफेस उसके ऊपर चेनसॉ फेंक रहा था, पर एन मौके पर मेलोडी उस पर झपट पड़ी। वो उसे गुड़िया की तरफ पटक देता है। मौके का फायदा उठाकर लीला उस पर गोलियां दागने लगी, पर 2-3 गोलियों के बाद बंदूक खाली हो गई। सैली ने 2-3 गोलियों के साथ मोटिवेशन देकर बच्ची को मरने भेज दिया था। अब मेलोडी पूरी हिम्मत लगाकर लेदरफेस पर चेनसॉ से हमला कर देती है। लेदरफेस वहीं पर लंबा लेट गया। अगले दिन दोनों बहनें घर जाने लगी थी। गाड़ी को ऑटो पायलट पर डालकर वो बातें कर रही थी। तभी लेदरफेस आकर मेलोडी को उठा लेता है। वो एक ही झटके में उसकी गर्दन काटकर मुंडी हाथ में पकड़ता है। इतना सब करने के बावजूद मेलोडी की मौत की वजह से लीला दुखी हो गई। लेदरफेस उसकी मुंडी और चेनसॉ लहराकर खुशी जता रहा था। इसके बाद लेदरफेस किसी पुराने घर की ओर जा रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।